हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राम गोपाल सिंह और आपको सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राम पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, जो जूनियर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंस है। जो आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, ठीक है नहीं, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सभी नंबर से 2 3 4 5 मैं सभी नंबर से चेक करके बताऊंगा आज डिविजिबिलिटी, ठीक है नहीं, डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी किससे, 2 से। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब किसी बड़ी से बड़ी संख्या को चेक कर लेते हैं कि इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है नहीं। तो कोई ट्रिक होती है इसकी डिविजिबिलिटी की चेक करने की, जो हम आसानी तरीके से चेक कर लेते हैं कि नंबर पूरा का पूरा कट जाता है नहीं कट जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिखा, ठीक है नहीं, अब इतना बड़ा नंबर है, मुझे ये चेक करना है कि 2 से डिवाइड पूरा तरीके से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर में इसके शेषफल में कुछ नहीं बचना चाहिए। 2 से अगर चेक करना तो मैं क्या करूँगा, अगर ट्रिक नहीं पता, कुछ नहीं पता होगा तो मैं 2 से इस नंबर को डिवाइड करूँगा और ठीक है नहीं, आगे करता रहूँगा तो उसको बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। तो हम डिविजिबिलिटी में ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं कि किस तरीके से आसानी से देखते हैं, हम बता दें कि 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 3 से 4 से सब चीज़ से चेक, हर एक नंबर से चेक करके बताएंगे कैसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे तो इसके लिए देखेंगे, सबसे पहला है डिविजिबिलिटी चेक करने में 2 से, सही नहीं, चेक द डिविजिबिलिटी y2, ठीक है नहीं, मतलब कि 2 से विभाज्यता की जांच करो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिंदी में भी, 2 से विभाज्यता की जांच करो। तो 2 से चेक करने के लिए क्या होता है, हमारा इसका एक ट्रिक है, जो हमारा लास्ट डिजिट होना चाहिए, ठीक है नहीं, जो लास्ट डिजिट या अंतिम अंक की बात करें तो लास्ट डिजिट हमारा जो इन सारे कुछ डिजिट हैं, जैसे 0 हुआ, 2 4 6 एंड 8, यानी अगर लास्ट डिजिट में अगर 0 है या 2 है 4 6 8, इन नंबर में से कोई सा भी नंबर है, लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला अंक, तो वो हमारा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 5796, ये नंबर लिया, मुझे चेक करना है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बस क्या करना है, हमें बस इतना चेक करना है कि लास्ट डिजिट इनमें से कोई से नंबर में से आता है या नहीं आता है। लास्ट डिजिट क्या है हमारा 6, देखो 6 मैंने क्या होता है, ये 6 हो तो या 4 हो, 2 0 2 8, इनमें से कोई सा भी डिजिट आ जाए तो वो नंबर क्या होगा हमारा 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर एंड शेषफल मतलब नहीं बचेगा इसमें। तो लास्ट में क्या 6, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2, या हिंदी बोलने तो यह 2 से विभाजित है, यह 2 से विभाजित है, ठीक है नहीं। और कुछ ले लेते हैं, मैंने लिखा कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, हमारे सामने लास्ट में 0 तो ये भी क्या, इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2, मतलब कि यह भी 2 से विभाजित है। लास्ट में क्या नंबर है, 0 है, ठीक है नहीं, 0 हो 2 4 6 8, इनमें से कोई से भी डिजिट, पहले कुछ भी हो, पहले से कोई नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, पहले कितनी बड़ा नंबर हो या कुछ भी और डिजिट लिखा हो, हमें बस चेक करना है लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। लास्ट में इनमें से कोई सा भी होना चाहिए, अगर इनमें से नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है, ठीक है नहीं, आपके लास्ट डिजिट 5 है, इससे पहले है बाकी का 2, इससे कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट 5 है जो कि इनमें से नहीं आता, 0 2 4 6 8 में से नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम, ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब इसमें शेषफल बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो इसके लिए लिख देंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, बस हिंदी में बात करें, यह 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है नहीं। 2 से इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। कुछ भी नंबर ले लेंगे, अब लास्ट में अगर और भी नंबर आ जाता है, 1 आया तो 1 हमारा इनमें से नहीं आ रहा, 0 2 4 6 ये 5 डिजिट चेक करते हैं, इनमें से कोई सा है या नहीं है, ठीक है नहीं। तो 1 आ रहा है तो ये भी इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये 2 से विभाजित नहीं है। और बताएं,
लास्ट में क्या है हमारा 8 है, तो 8 मतलब देखो इसमें से आ रहा है, ठीक है नहीं, 5 डिजिट में जो भी है, तो इट इज डिविजिबल बाई 2, यह 2 से विभाजित है। तो 2 से इस तरीके से चेक हो जाती है, बस लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी डिजिट है लास्ट में तो 2 से विभाजित है, वरना 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी हम बाई 3, कह रहा हूँ चेक द डिविजिबिलिटी बाई 3। देखेंगे 3 से कैसे होता है, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाजिता की जांच करो। 3 से विभाजिता की जांच ऐसे होती है, जो भी हमारा नंबर होगा उसके सारे डिजिट्स का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है नहीं, मतलब कि जो भी हमारा संख्या है उसके अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल या 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 से विभाजित हो। देखेंगे एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ये नंबर लिया 6732, सही नहीं, 6732 नंबर है, इसको हमें चेक करना है 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसकी डिविजिबिलिटी चेक कितने से चेक करनी है, मुझे 3 से चेक करनी है। तो इसके लिए ट्रिक है, जो भी सारे डिजिट हैं, जो सारे हमारे अंक हैं, इनको सबको प्लस में लिखेंगे। 6 + 7 + 3 + 2, इन्हीं सबको नंबरों को मैंने क्या कर लिया, प्लस में लिख लिया, और इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 7 13, 13 3 16 और 2 18, ऐड करके कितना है 18। ये जो 18 आया, ये नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आए या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 18 को 3 6 जा 18, मतलब 3 जो है 6 बार टेबल में आता है 3 के, ठीक है नहीं। तो पूरी तरीके से जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है नहीं, यह 3 से विभाजित है, यह 3 से विभाजित है। मतलब ये है, जो भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उन सबके डिजिट्स को क्या करना है, प्लस करना है, उनका सम निकालना है। जो सम आएगा हमारा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारी ये पूरी संख्या जो भी है वो 3 से डिविजिबिलिटी मतलब चेक हो जाएगी, मतलब 3 से डिविजिबल होगी। अगर ये सम होने के बाद 3 के टेबल में 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। देख लेते हैं ऐसे कोई एग्जाम्पल, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, अब इसको मुझे चेक करना है 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी। पहले इसको प्लस में करके लिखेंगे, 9 + 8 + 3 + 4 + 5, सबको प्लस करके लिखा। अब ऐड करेंगे, 9 और 8 17, 3 20, 4 24 और 5 29, सबको ऐड करके कितना आया, 29 आया। ये 3 के टेबल में आता नहीं है, 3 से डिवाइड हमारा 29 नहीं होगा, ठीक है नहीं। 3 9 जो 27 होता है, फिर 3 10 जो 30 हो जाता है, 29 नहीं आता है 3 के टेबल में, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब कि यह 3 से विभाजित नहीं है, यह 3 से विभाजित नहीं है। इस तरीके से हमारी 3 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। समझ में आ गई होगा आपको। क्या करना है, कोई भी संख्या उसके सारे अंकों को प्लस करके लिखना है, और जो प्लस करके सम आएगा हमारा योग आएगा, उसको चेक करना है 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर नहीं आता है तो मतलब जैसे ये नहीं आ रहा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने ये नंबर लिया, ठीक है नहीं। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इनको सबको प्लस करके लिखना है। 7 + 6 + 3 + 4 + 4, तो 7 और 6 13, 13 3 16, 4 20, 4 24, ऐड करके कितना आया 24, 3 8 से 24 हो जाता है। ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा 3 से, 8 बार टेबल में आता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से 3 की हमारी चेक हो जाती है, ठीक है नहीं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 4 से देखेंगे, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है नहीं, 4 से विभाज्यता की जांच करो।
फोर से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट दो डिजिट लेते हैं, लास्ट टू डिजिट, सही, लास्ट जो दो डिजिट होंगे वो फोर से डिवाइड होने चाहिए, इज डिविजिबल बाई टू, मतलब लास्ट के दो अंक लेंगे और वो फोर से कट जाने चाहिए, फोर से डिवाइड होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेंगे एक, ठीक है नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें बस क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट लेने, लास्ट के दो डिजिट का 32 32, ठीक है नहीं, 32 को अलग उतारेंगे, लास्ट के दो डिजिट मैंने 32 थे, 3 and 2, तो 32 मैंने उतार ला, उसको चेक करना है फोर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, मतलब फोर के टेबल में आता है या नहीं आता, फोर मैंने नीचे लिखा, फोर से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, 4 8 जा 32, मतलब फोर से जब पूरा कंप्लीटली कट जाता है, फोर के टेबल में ये आता है, तो इसका मतलब ये इट इज डिविजिबल बाई फोर, ये पूरी संख्या क्या फोर से डिवाइड हो जाएगी, इट इज डिविजिबल बाई फोर, यह 4 से विभाजित है, यह 4 से विभाजित है, ठीक है नहीं। कोई भी संख्या हो बड़ी बड़ी, हमें क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट उठानी है, अलग लिख के चेक करना है फोर के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फोर से डिवाइड हो रहे हैं नहीं। एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है नहीं, ये नंबर है, मुझे अभी चेक करना है फोर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट के दो डिजिट लिखते हैं, 25 मैंने क्या इसलिए अलग लिखा, फोर के टेबल में चेक करता हूँ आते हैं नहीं आते हैं, 4 6 24 होता है, फिर 4 7 28, चाहिए 4 6 24, 4 7 28, 25 हमारे टेबल में आते नहीं है फोर के, मतलब फोर से डिवाइड नहीं होगा ये, तो इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाई फोर, इट इज नॉट डिविजिबल बाई फोर, ठीक है, मतलब यह 4 से विभाजित नहीं है, यह 4 से विभाजित नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आइएगा। फोर से चेक करने के लिए करते हैं, लास्ट के दो अंक उठाएंगे पीछे के, ठीक है नहीं, जैसे इसका 32 लिया, 4 से चेक किया, 4 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो इट इज डिविजिबल बाई फोर, यह 4 से विभाजित है। अगर यहाँ से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया था, 25 लिए थे लास्ट के दो डिजिट, तो 25 4 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है नहीं। पीछे से गिनते हैं संख्या 1 2, ये दो संख्या ली थी इसलिए 1 2, इसके पीछे के लास्ट के दो डिजिट लेते हैं, तो आपको 4 से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 से कैसे चेक करेंगे। 5 से चेक करने के लिए करते हैं, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से विभाजिता की जांच करो। 5 से चेक करने के लिए बहुत ही आसान है, 5 का तो खैर जो लास्ट डिजिट होना चाहिए हमारा, सही, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई सा भी लास्ट डिजिट है, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। आप चेक कर सकते हो 5 की टेबल जब भी आप पढ़ोगे तो 5 की टेबल में बस हर एक में संख्या में या तो 0 आगा या 5 आगा, ठीक है नहीं, लास्ट में 0 और 5 ही आगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल, देखो कैसे, कोई भी नंबर लिख दो लास्ट में, बस क्या आना चाहिए, ठीक है नहीं, ये नंबर लिया तो बस लास्ट का डिजिट में चेक करता हूँ, लास्ट में कितना है इसका, शुरू में कितना ही बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का डिजिट कितना है 0, या तो 0 हो या 5, इनमें से कोई समय, कोई दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो लास्ट में कितना है 0, इसका मतलब क्या है, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई 5, मतलब यह 5 से, यह 5 से विभाजित है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है नहीं, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट में कितना है इसका, देखो 97325 लिया, लास्ट का डिजिट मैंने चेक किया कितना 5, इसका मतलब 5 आता है, देखो 5 आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई 5, यह 5 से विभाजित है। जिस संख्या के लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, अगर नहीं आता है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है नहीं। लास्ट में देखो अब चेक करेंगे, 3 है, 3 से पहले 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, बस हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट चेक करना है, ये तो लास्ट में क्या 3 है, तो इसका मतलब ये 3 0 और 5 नहीं आता है लास्ट में, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, यह 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इसके लास्ट में 3 आता है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 5 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो फिर 0 हो या 5 हो, अगर इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक है तो हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे।
चेक द डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता की जांच करो। 6 से विभाज्यता की थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, देखेंगे 6 से विभाज्यता की चेक करने के लिए 6 का अगर फैक्टर की बात करें क्या बनेंगे 2 × 3, मतलब कि 2 3 जा 6, 2 3 6। 6 से चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है और कोई संख्या इफ इट इज डिविजिबल, कोई नंबर मतलब डिवाइड है कितने से 2 से, ठीक है नहीं, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, क्योंकि 6 के फैक्टर की बात करें तो 2 3 6, 2 और 3 में टूट जाता है, तो वो संख्या पहले 2 से चेक करनी है फिर 3 से चेक करनी है। और एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब कोई संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी 6 से डिवाइड, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, सॉरी 6, 3 से वो हम 6 से चेक कर रहे हैं, 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 से चेक करना पड़ता है हमको। एक मैं चीज़ बताता हूँ, अगर वो संख्या 6 से डिवाइड होगी तो किससे होनी चाहिए 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, सही है, 2 से भी होनी चाहिए एंड 3 से भी होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड है तो वो हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगर कोई संख्या 2 से नहीं है 3 से डिवाइड है तब भी 6 से नहीं होगी, और कोई संख्या दोनों से नहीं है तो दोनों 6 से होगी। मतलब ये है 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और 2 और 3 की हम सीख चुके हैं ऑलरेडी अभी, तो 2 और 3 की चेक करेंगे, अगर दोनों से होती है तो 6 से भी वो डिवाइड हो जाएगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, ये नंबर है हमारे पास, इसको चेक करना है ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं 2 से चेक करना है, 2 से डिवाइड है नहीं, तो लास्ट में कितना है 6, 2 से चेक करने के लिए हमें लास्ट में क्या चेक करना होता है, लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इनमें से कोई सा भी डिजिट हो, तो लास्ट में कितना है 6, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, सही है, इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये 2 से विभाजित है। अब किससे चेक करना है मुझे 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए इनको प्लस करेंगे, 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 6 18, प्लस कर कितना आता है इनका 18 आता है, मतलब 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसकी जब ये इसका जो सम आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जब 3 से डिवाइड हो जाएगी तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, जब दोनों से 2 से भी 3 से भी डिवाइड है, सो इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, अगर दोनों से है तो हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये 2 से विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है, सो ये इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी, सही है, इसलिए ठीक है, पहले लिखेंगे ये 2 से विभाजित है, फिर लिखेंगे ये 3 से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित है, ठीक है ना, इसलिए 6 से विभाजित है, दोनों से हो जाती है। तो और एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया 7292, इसको चेक करना है मुझे, 6 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो पहले लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है नहीं, 2 से डिवाइड हो रही है। अब 3 से चेक करेंगे तो 7 और 2 9, 9 9 18 और 2 20, ऐड करके कितना आया सबको 20 आया, इन सभी डिजिट को ऐड किया, और 20 ये 3 के टेबल में आता नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 से तो विभाजित है लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है नहीं, अगर ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं होगी। और कोई ऐसी संख्या
ठीक है। 9 और 6 15, 5 20, 3 23, 24, 3 7, इसके लास्ट में कितना है 3 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 2 से तो डिवाइड है ही नहीं, ठीक है ना, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 से चेक करने के लिए 9 6 15 और 5 20, 3 23 और 1 24 और 3 27, मतलब ऐड करके कितना आ रहा है 27। 3 से तो डिवाइड हो जाएगी, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 2 से नहीं है, 3 से है, तो इस 6 से नहीं होगी। लिख देंगे ये इट इज डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और इट इज बट इट इज डिविजिबल बाई 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्योंकि इस अगर दोनों से होना चाहिए, अगर 6 से डिविजिबल होना है तो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी, तब तो 6 से होगा। अगर इसमें से इन दोनों में से किसी मतलब 2 से है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा, और 2 से नहीं है 3 से है तो भी 6 से नहीं होगा, ठीक है नहीं, दोनों से डिवाइड है तभी 6 से होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है नहीं। मैंने 2 से 2 की बता दी, 3 है 4 5 6 सभी की आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आप यहीं पर रोकता हूँ इसको, अगली वीडियो में लेकर आता हूँ 7 8 की, आज 7 से लेकर आगे 11 तक, ठीक है नहीं, 11 12 की भी 12 तक पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 7 से 12 तक, ठीक है नहीं। 6 तक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है 6 तक डिविजिबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट नंबर से 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।